परवलपुर थाना इलाके के करण बिघा में मंगलवार को हुए डबल मर्डर की गुत्थी को एसआईटी ने सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। कातिल बाहर का नहीं बल्कि पड़ोसी निकला। बदमाश कर्ज चुकाने की मंशा से व्यवसायी के घर में चोरी कर रहा था। उसी दौरान बुजुर्ग महिला और उसके मासूम पोते ने बदमाश को पहचान लिया। तब पड़ोसी बदमाश ने दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी। एसपी अशोक मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी के दौरान डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी करण बिघा गांव निवासी पड़ोसी रविकांत कुमार उर्फ झुन्नू है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश अक्सर व्यवसायी के घर आता था। घटना के बाद से आना बंद कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार को बदमाश पर संदेह हुआ। जांच के दौरान झुन्नू पर एसआईटी को भी संदेह हुआ था। इसके बाद उससे पूछताछ की गई। शुरुआत में वह पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, मगर साक्ष्य उसके खिलाफ थे। साक्ष्यों को उसके सामने रखकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। तब बदमाश गुनाह कबूल किया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर घर से चोरी की गई 1 लाख नकदी व कुछ जेवर बरामद हुआ। दोनों दादी पोते घर में सो रहे थे। चोरी के दौरान आहट होने पर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने बदमाश को पहचान लिया। फिर बदमाश ने दोनों की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड के सफल उद्भेदन के लिए एसआईटी को सम्मानित किया जाएगा। जून की तकरीबन 7 बजे के आसपास जो है परवलपुर थाना को एक सूचना मिली कि करण बिघा गांव में 2 लोगों की डेड बॉडी है। थाना के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत ये पाया गया कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। उसमें एक 4 साल का बच्चा था और एक वृद्ध महिला थी। तत्काल जो है पुलिस ने इस कांड को गंभीरता से लिया और एसडीपीओ हिलसा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। बिहार शरीफ में थे, घटनास्थल पर पहुंचे और जिला स्तर से इसमें एसआईटी का गठन किया गया। जांच की प्रक्रिया आरंभ की गई। टेक्निकल टीम के द्वारा जो है वो निरीक्षण किया गया और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया, एफएसएल के द्वारा निरीक्षण किया गया। घटना में विस्तृत घटनास्थल की जांच और पर्यवेक्षण के बाद ये संदेह जो है, हमारा बयान वगैरह लेने के बाद संदेह जो है वो रविकांत कुमार उर्फ झुन्नू, जो कि इनके पड़ोसी हैं वादी पक्ष के, इस पर पुलिस का संदेह गया और जब संदेह के आधार पर इन्हें डिटेन किया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और इनके बयान के आधार पर हम लोगों ने वादी के घर से जो सामान लूटा गया था वो बरामद किया है। आप जैसा देख रहे हैं, ज्वेलरी और कैश हम लोगों ने बरामद किया। घटना का कारण जो इनके बयान से अभी तक आया है वो ये है कि ये कर्ज में थे और कर्ज में रहने के कारण पैसा चुकाने की मंशा में इन्होंने ये प्लानिंग करी कि अपने मित्र के घर चोरी करेंगे और उस पैसे से अपना कर्ज चुका देंगे। लेकिन जो परिवार में वृद्ध महिला थी वो जाग गई और उसके बाद बच्चा भी जाग गया और इसने जो है वो दोनों की हत्या कर दी। बड़ी जघन्य घटना थी। इसमें ना सिर्फ जो है लोकल जो गांव वाले थे वो काफ़ी दुखी थे कि पुलिस के स्तर से भी जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया उन्हें भी काफ़ी संवेदना थी। हमारे लिए एक चैलेंज था। इन्होंने शुरुआत में जो है पुलिस को बहुत बरगलाने की कोशिश करी, अपना जुर्म नहीं कबूला, लेकिन जब हम लोगों ने एविडेंस के साथ और चीज़ों को इनके सामने बार बार रखा कि ये फिर कैसे हुआ, बार बार इनको इंटरोगेट किया, तो फिर इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और हम लोगों ने सामान इत्यादि बरामद किया। इस कांड में अकेले अभियुक्त हैं। फिलहाल अनुसंधान अभी चल रहा है। अकेले अभियुक्त हैं और पूर्ण रूप से जो है कांड जो है डिटेक्ट हो गया है और इसके लिए जो है हमारी एसआईटी के जो भी मेंबर हैं, डीएसपी हिलसा, सीआई एकंगर सराय, थाना अध्यक्ष परवलपुर और एसआईटी में एसआई सद्दाम हुसैन
और एसआई आलोक कुमार, ये सभी बधाई के पात्र हैं। इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और परिवार को मैं यही कह सकता हूं कि हमारी संवेदना उनके साथ है और उनको जो भी हम पुलिस के स्तर से डिटेक्ट करके उनको जो है वो शांति दे सकते थे, देने का प्रयास किए हैं और हम दुआ करते हैं जो मरने वाले हैं उनकी आत्मा को शांति। सर, संदेह का आधार क्या? हम लोगों ने बच्चे के माता पिता से विस्तारपूर्वक बात करी और बच्चे के परिवार से बात करी, तो इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से घटना हुई है वो किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो हमने जितने भी परिचित थे सभी लोगों को टटोलने की कोशिश करी और फिर हमें कुछ और साक्ष्य मिले जो अनुसंधान का विषय है, मैं विस्तारपूर्वक आपको नहीं बता सकता। तो उन चीज़ों को समेटने के बाद हमारा संदेह जो है सबसे अधिक इस व्यक्ति पे ही गया और फिर इनको जैसे मैंने बताया कि कल दिन भर इंटरोगेट किया गया और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कन्फेस किया और कन्फेशन के बाद सर अकेले घटना को अंजाम दिया? जी, घटना कितने बजे हुई थी? घटना तकरीबन 12 से 2 के बीच में हुई है और पुलिस को सूचना 7 बजे के आसपास मिली है, परिवार को सूचना लगभग 6 बजे के आसपास मिली है। पहले महिला को मारा गया था, उसके बाद बच्चे को? जी नहीं, लूट का प्रयास बता सकता आपको, ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन एक के बाद एक जो है इन्होंने पहले लूट का प्रयास किया होगा। नहीं, ये चोरी करने के मकसद से गए थे। अच्छा, चोरी कर और वो लोग जाग गए तो इसने सोचा कि कुछ परिचित थे तो इसने सोचा कि दोनों को मार देते, पहचान गए। थैंक यू। 26 तारीख को हम बेटा को भेजे थे ना, हम आ रहे थे, उस दिन ही फोन करके बोला कि तू आज नहीं आओ, भाभी आ रही हो, कल ना हो, चलिए साथ है। पहले भी इसके साथ आए जाए थे तो भरोसा कर लिए। फिर कल 27 तारीख को एक बार भी मेरे यहाँ कॉल नहीं किया कि नहीं आएंगे। फिर हम इसको 2:42 में कॉल किए हैं तो मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया। एक बार 6:30 बजे हमको ये न्यूज़ सुनाया कि आपका घर में ऐसे सब हो गया और उसके बाद मेरा घर में इसका आना जाना कम हो गया, साइड हट गया। और फिर देखे जैसा गोदरेज का चाबी भी खोला था तो इसको जानकारी होगा। जैसे मतलब डॉग के देखे है ना कि गया है सीधे पलंग के साइड गया है। अगर कोई चोर उड़ाएगा तो पहले गोदरेज के ऊपर देखेगा, सीधे गया है बेड के साइड, इसीलिए इस पर ज़्यादा हमको डाउट गया। अगर कोई भी रहता ना, मेन मास्टरमाइंड यही झुनवा रहता है। कब से ये आपका घर आना जाने का? इस पहले भी आता था लेकिन शादी के बाद ज़्यादा ये आने जाने लगा था। ये कभी भी करता लेकिन ये काम कर। क्या बताया, कैसे लूट किया, कैसे हत्या किया, कुछ बताया है? पहले बउआ के मारा है, बउआ को मार के दादी देखे हैं तो दोनों को मार दिया है। उसके बाद भी नहीं संतुष्टि हुआ ना तो बउआ को रस्सी से बांधा है, मम्मी को साड़ी से 5-6 लम्हेरा दे दिया, बउआ को 3-4 लम्हेरा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंशु कुमारी है।